बिहार में जहरीली शराब कांड पर जारी सियासत के बीच अब एक पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी ने राजधानी पटना में कई पोस्टर लगाए हैं, जिनमें बीजेपी शासन की तुलना महागठबंधन शासन से की गई है। भाजपा ने पटना में एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में भाजपा शासन और महागठबंधन शासन की तुलना की गई है। बीजेपी के मुख्य प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे बड़े पोस्टर में लिखा है, जो कहा सो किया। महागठबंधन के लिए उन्होंने लिखा है, सिर्फ ठगा। इस पोस्टर में भाजपा और महागठबंधन के बीच लिखा गया है, फर्क साफ है। सीएम धामी ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक, बूस्टर डोज के लिए अभियान तेज करने पर दिया जोर। सिवान की गुठनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 ट्रकों में भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दिया है। जब्त शराब की कीमत बाजार में 20 लाख से अधिक बताई जा रही है। बिहार के 5 शहरों में प्रदूषण आज खतरनाक श्रेणी में है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स बेगूसराय में 482, गया में 422, कटिहार में 414, बेतिया में 404, पटना में 400 दर्ज किया गया है। इसके अलावा अररिया, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, किशनगंज, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, राजगीर, समस्तीपुर और सासाराम में भी हवा बहुत जहरीली है। इन शहरों में AQI 300 के ऊपर दर्ज हुआ है। श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास नहीं होगी शराब व मांस की बिक्री, हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा के एडमिशन चीफ सेक्रेटरी अरुण गुप्ता ने होली कॉम्प्लेक्स का चहारदीवारी की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है। इसमें चहारदीवारी को पॉइंट A, B, C और D के अंतर्गत बांटा गया है। बिहार में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। ठंड और घने कोहरे के साथ साथ वायु प्रदूषण भी उच्च स्तर पर है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स बेगूसराय में 442, गया में 422, कटिहार में 414, बेतिया में 404, पटना में 400 दर्ज किया गया है, जो कि खतरनाक श्रेणी में है। आरजेडी नेता बोले, देश मुस्लिमों के लिए असुरक्षित, मैंने बेटे बेटी को विदेश में रहने को दी नसीहत। जमुई में नगर परिषद चुनाव खत्म होने के बाद वार्ड नंबर 15 लगमा में 2 गुट लगाकर आपस में लड़ने लगे हैं। आज सुबह अचानक 2 गुटों में रोड़ेबाजी होने लगी। एक गुट पराजित प्रत्याशी के समर्थकों का है, तो दूसरा गुट उसी जाति के दूसरे उम्मीदवारों को समर्थन करने वालों का है। बुधवार को भी लगमा में इसी मुद्दे को लेकर मारपीट की घटना सामने आई थी। रोड़ेबाजी की सूचना पर जमुई थाना की पुलिस बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंचकर कैंपिंग कर रही है। एक व्यक्ति के पैर टूटने की बात भी सामने आई है। महुआ हाजीपुर सड़क पर महुआ थाना अंतर्गत कन्हौली गढ़वाल के पास पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया। बाइक सवार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का सिर कुचल जाने से मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वहां पर लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। बिहार में नगर निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद अब दूसरे फेज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद नतीजे आएंगे। दोनों चरणों में जीते हुए मेयर, उपमेयर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण नए साल में होगा। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सभी जिलों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सूची एकत्र की जाएगी। इसके बाद सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तिथि तय की जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बुधवार को बीजेपी नेता केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा और नीतियों के कारण देश के टूटने की आशंका बढ़ रही है। उन्होंने आर्थिक विषमता बढ़ने और धर्म, जाति और भाषा के आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की आलोचना की है। कश्मीर में 40 दिन की कड़कड़ाती ठंड का दौर शुरू हो गया है। श्रीनगर में बुधवार की रात इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। ठंड के कारण डल झील की जलापूर्ति लाइनों में पानी जम गया। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में बुधवार रात न्यूनतम तापमान 0 से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो इस मौसम में अब तक का सबसे कम तापमान है। इससे पिछली रात शहर का न्यूनतम तापमान 0 से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया था।
हरियाणा और पंजाब के कई राज्यों पर बृहस्पतिवार सुबह कोहरे के कारण दृश्यता घट गया तथा इन दोनों राज्यों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया। मौसम विज्ञान विभाग के एक अधिकारी के अनुसार हरियाणा के अंबाला, हिसार, करनाल, नारनौल, भिवानी और सिरसा समेत कई स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता घट गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी पुलिसिंग अच्छी हो, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा राज्य पर्यटन आधारित है, जहां बड़ी संख्या में लोग बाहरी राज्यों से आते हैं। हमारा प्रयास जीरो क्राइम का होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र में 14 लाख पद खाली है। रेलवे में 3 साल से भर्ती नहीं हो रही है। ट्रेन को बंद कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए। राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ पद यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के बड़ोदरा में 6 से 8 जनवरी तक विंटेज कार शो का आयोजन किया जाएगा। संवाददाताओं ने इस पर कहा कि एशिया के बहुप्रतीक्षित ऑटोमोबाइल्स कार्यक्रम में से एक इस शो का आयोजन 6 से 8 जनवरी 2023 तक बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में किया जाएगा। अपने मसालों के लिए मशहूर नॉर्थ मलावर के रूप में प्रसिद्ध केरल का उत्तरी तट 24 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव बेक्कल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल में सांस्कृतिक विविधता के नज़ारे देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन 10 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जिसमें भव्य केवल बीच पार्क में जिले की सांस्कृतिक और अनूठी कला की महक के साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता एवं रंगों की झलक दिखेगी। इलाहाबाद हाई आज यूपी के चीफ सेक्रेटरी की पेशी होगी। उन्हें कोर्ट ने 22 दिसंबर को तलब किया था। पिछली सुनवाई पर इन्वेस्टर समिति में विदेश गए चीफ सेक्रेटरी की हाजिरी कोर्ट में माफ नहीं की गई थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यू इंडिया का पिता करार देते हुए कहा है कि देश में 2 राष्ट्रपिता है। बैंकर और गायिका अमृता ने एक अभिरूप अदालत साक्षात्कार के दौरान कहा कि हमारे पास 2 राष्ट्रपिता है। नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के पिता हैं और महात्मा गांधी पहले के समय के राष्ट्रपिता हैं।